नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ ना, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देश का अगला उपराष्ट्रपति वो कौन होगा। अब जो भी होगा ये तो पक्का है कि वो एनडीए की तरफ से होगा, क्योंकि उसके लिए जितने वोट चाहिए, जो संख्या बल चाहिए, वो एनडीए के पास है, वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास नहीं है। और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्होंने पूरी अथॉरिटी मोदी जी के ऊपर दे दी है कि वो जिसका भी नाम फाइनल करेंगे वही मंजूर है। तो अब ये मोदी जी ने देखना है कि कौन उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होगा। तो इसमें दोस्तों अब तक ये कयास लगाते कई नामों की ऐसी चर्चा चलती रही है कि वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। हमने भी इस चीज़ के ऊपर कयास लगाने की कोशिश की और कई नाम चर्चा में हुए भी और वास्तव में उनके नाम चले भी। जैसे सबसे पहले तो नाम चला था जो वर्तमान में उपसभापति हरिवंश जी, उसका इसलिए भी ज़्यादा संभावना लग रही थी कि अब बिहार के अंदर चुनाव होने लग रहे हैं और हरिवंश जी हैं, वो बिहार से ही संबंध रखते हैं। तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए लोगों ने यही सोचा कि भाई हो सकता है वही बन जाए और अब भी संभावना है कि वो बन जाए। लेकिन इसके अलावा जेपी नड्डा जी का भी है, नाम आया सामने, मनोहर लाल खट्टर जी का भी नाम सामने आया। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के नाम पे तो मैंने ही कहा था कि मनोहर लाल खट्टर जी की तो संभावना ये है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद बन जाएँ। क्यों? क्योंकि मोदी जी को हर पद के ऊपर अपने जो है विश्वसनीय साथी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शायद उनकी संभावना है। खैर दोस्तों, लेकिन उसके अलावा और भी कई नाम हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के और दिल्ली के जो राज्यपाल रहे हैं, वीके सक्सेना हैं या मनोज सिन्हा जी हैं, इनके नाम भी चर्चा में रहे हैं और संभावना भी इनकी ये थी, क्योंकि ये मोदी जी की गुड बुक के आदमी हैं, खास वफादार रहे हैं ये पार्टी के प्रति, और उन्होंने अपनी जो राजनीतिक पारी खेली है वो अच्छी, उन्होंने मतलब बेदाग पारी खेली है। खैर चलिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि मैं अपना आकलन बताता हूँ आपको कि जब से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है ना, जाट कम्युनिटी ने इसको थोड़ा-सा अप्रसन्नता ज़ाहिर की इसके ऊपर। और ये तो पक्का है कि बीजेपी में जाट कम्युनिटी थोड़ा-सा असहज महसूस करती है और बीजेपी भी जाट कम्युनिटी के लिए कोई विशेष वो नहीं करती। और ख़ासकर जब हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी का 10 साल तक राज रहा, तो जाट बिरादरी का और मनोहर लाल खट्टर जी का कहिए या बीजेपी का लिए, वो एक तरह से 36 का आंकड़ा रहा है। और देश के अंदर भी जो जाट कम्युनिटी है, हरियाणा से बाहर भी जो जाट कम्युनिटी है, वो भी थोड़ा-सा बीजेपी में थोड़ा-सा असहज फ़ील कर रही है अपने आप को। और ये चीज़ है ना दोस्तों, ये मोदी जी को भी पता है। और उस चीज़ को दूर करने के लिए कि भाई जो मोदी जी हैं या फिर बीजेपी है वो जाटों के खिलाफ है, उससे भ्रम को दूर करने के लिए मोदी जी ने पहले सतपाल मलिक जी को गवर्नर बनाया। हालाँकि उनको जब बिहार का गवर्नर बनाया तो उन्होंने अपनी एनडीए के जो नेता थे उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन फिर वहाँ से उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया उन्होंने। तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी मतलब मोदी जी के साथ जो है ना वो 36 का आंकड़ा रखा। तो उसके बावजूद मोदी जी ने जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी बनाया और जिता भी दिया। और बार-बार कई ऐसे मौके आए जब जगदीप धनखड़ जी के जो कार्य थे वो शायद बीजेपी के लिए थोड़े ठीक से नहीं थे। उसके बावजूद बीजेपी ने या कहिए मोदी जी ने उनको बचाया, उनकी जो महाभियोग से भी उनका पीछा छुड़ाया। तो इसका यही मतलब है कि मोदी जी इस भ्रम को दूर करना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी है वो जाटों के खिलाफ है। और अगर इस भ्रम को दूर करना, हालाँकि जो जगदीप धनखड़ जी का जो पद था उपराष्ट्रपति का, देश का दूसरे नंबर का पद है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पद है वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। प्रधानमंत्री का जो पद है वो तीसरे नंबर पर आता है, जबकि उपराष्ट्रपति का पद है वो दूसरे नंबर पर आता है। और दूसरे पद के ऊपर यानी अपने पद से भी ज़्यादा बड़ा पद देना और जाट कम्युनिटी को देना, तो ये तो ज़रूर है कि मोदी जी चाहते हैं कि जो जाट कम्युनिटी में जो पार्टी की छवि है कि वो जाट उसको जाट को कम्युनिटी को पसंद नहीं करते, उसको दूर करना चाह रहे हैं। तो अगर ये दूर करना चाह रहे हैं तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि शायद अब भी यही प्रयास करेंगे मोदी जी। और अगर अब भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा उससे जैसी परिस्थितियाँ बनी और जैसा उनको हटाया गया या खुद इस्तीफा दिया या जो भी था, उससे एक बार फिर से जाट कम्युनिटी के अंदर ये थोड़ा विचार है, ये ज़्यादा दृढ़ हैं कि बीजेपी के अंदर जो जाट कम्युनिटी है उनका नहीं ज़्यादा कैरियर है। तो मुझे लगता है इस भ्रम को फिर से दूर करने के लिए मोदी जी है ना वो किसी जाट कम्युनिटी के व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएँगे। हालाँकि मेरा अपना आकलन है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो।
तो अब ये लगता है कि दोस्तों अगर जाट कम्युनिटी से वो बनाते हैं तो ऐसा कौन आदमी है जो जगदीप धनखड़ और सतपाल मलिक जी के बावजूद जिसके ऊपर बीजेपी भरोसा कर सके, जिसके ऊपर मोदी जी भरोसा कर सके, और वो जाट भी उस आदमी के ऊपर भरोसा कर सके और जाटों की जो नाराजगी है वो भी दूर कर हो सके। तो ये ऐसे उसमें दोस्तों मुझे एक आदमी लगता है और वो है आचार्य देवव्रत जी। आचार्य देवव्रत जी शुरू से ही आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और वो कुरुक्षेत्र में एक प्रिंसिपल भी रहे हैं कि गुरुकुल द्वारा संचालित किसी स्कूल के। तो उसके बाद वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और वो हिमाचल के भी गवर्नर रहे हैं और इस टाइम वो गुजरात के गवर्नर हैं। और गुजरात के गवर्नर का तात्पर्य ये है कि मोदी जी की गुड बुक में सबसे पहला नंबर। तो अब मुझे लगता है कि इससे दोनों काम हो जाएंगे, एक तो जाट कम्युनिटी की शिकायत भी दूर हो जाएगी और जो मोदी जी हैं इस चीज़ को भ्रम को भी तोड़ने में सफल हो जाएंगे कि वो जाटों के से बीजेपी नाराज है या बीजेपी जो है ना जाटों के लिए बड़े पद वो नहीं देती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य देवव्रत जी को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा और अगर उनको उम्मीदवार बनाते हैं तो ये जाट कम्युनिटी के लिए भी बेहतर है और जाट कम्युनिटी और बीजेपी सरकार का जो आपस में थोड़ा सा जो दूरी बनी हुई है उस दूरी को पाटने का भी ये काम करेगा और ये जाट कम्युनिटी के लिए तो बेहद ही ठीक रहेगा और जो नाराजगी वो तो दूर होगी ही होगी। और जाट कम्युनिटी का भी एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद तक जाएगा तो ये पूरी जाट समाज के लिए भी गर्व की बात है। अच्छी बात है उसके लिए। अगर जाट कम्युनिटी को प्रसन्न करने के लिए मोदी जी आचार्य देवव्रत जी को बनाते हैं तो निसंदेह मैं तो यही कहूंगा कि उनकी सोच भी ठीक है और वो साधुवाद के पात्र भी हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं और कहना चाहूंगा और वो ये एक सवाल और है और वो इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले का है, आचार्य देवव्रत को उम्मीदवार बनाने से पहले का है। हालांकि 18 और 20 तारीख के बीच में एनडीए वो अपने नाम की घोषणा कर देगी इस चीज के लिए, उपराष्ट्रपति पद का कौन उम्मीदवार होगा एनडीए की तरफ से। और वो सवाल ये है दोस्तों कि जिस दिन से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है उस दिन से जगदीप धनखड़ जी की कोई भी खबर नहीं है कि वो कहाँ हैं, वो किसी कैद में हैं या वो किसी हिल स्टेशन पर गए या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई या उनको नज़रबंद कर दिया गया। ये सवाल एक दोस्तों बार बार उत्पन्न होने लग रहा है और ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि जायज़ है। और इसमें अभी मैं कपिल सिब्बल जी के जो कांग्रेस के तो नेता हैं ही हैं और एक बहुत बड़े वकील भी हैं, तो उनका एक बयान आया हुआ था। उन्होंने कहा था कि जगदीप धनखड़ जी मेरे अपने गहरे मित्र रहे हैं और उनका गायब होना ये उनके लिए भी एक तरह से दुख स्थिति है। और वो कोर्ट में अगर वो डालें इसके लिए हैबियस कॉर्पस उसको बोलते हैं, यानी प्रत्यक्षीकरण की एक एप्लीकेशन होती है, उसमें कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि उस आदमी को संभावना ये है कि वो पता नहीं कहाँ गायब होगा, पुलिस को आदेश दिया जाए कि कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को पेश करे, प्रत्यक्ष रूप से पेश करे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये एप्लीकेशन तो डालना चाह रहा हूँ लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैं कपिल सिब्बल जी का डबल स्टैंडर्ड मानता हूँ। एक तो वो उनको अपना मित्र बता रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि मैं ये लगाना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं लगाऊंगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड के विचार दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा है कि अगर मित्र हैं तो लगाए। और ये तो सिर्फ उनका क्या सवाल है, ये तो हर किसी का है। पूरा देश जानता है, हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकार भी जानते हैं कि जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं है कि वो हैं कहाँ और अगर वो जिंदा भी हैं या नहीं है, उनकी किसी भी तरह की खबर नहीं है। तो इससे शक उत्पन्न तो होता ही है कि या तो उनको नजरबंद कर दिया गया होगा या उनके ऊपर सख्त आदेश है कि वो कोई भी किसी से आदमी से नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है उसका परिवार भी होता है, उसके रिश्तेदार भी होते हैं। अगर वो रिश्तेदार भी मिलने जाते हैं तो भी ये बाहर खबर आ जाती है कि वो हैं कहाँ, ठीक है या बीमार हैं या किस स्थिति में है, लेकिन उनकी तो कोई खबर ही नहीं है दोस्तों। ये मुझे लगता है कि एक अप्रत्याशित सा वो है स्थिति है कि उस दिन के बाद से जगदीप धनखड़ जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई उनकी खबर नहीं है। तो ये मैं चाहूँगा कि मोदी जी इस चीज़ के बारे में थोड़ा स्थिति क्लियर करें, लेकिन ये इसमें मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि शायद उनको नज़रबंद कर दिया गया है अपने ही घर के अंदर, इन हाउस अरेस्ट उसको बोलते हैं, ताकि जब तक के अगले इसके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव ना हो तब तक वो देश को अपनी स्थिति के बारे में जो भी वस्तु स्थिति है वो ना बताएं, मीडिया को ना बताएं और एक तरह से हो अल्लाह ना मचे किसी तरह का, लोगों में नाराजगी जो उत्पन्न ना हो। लेकिन दोस्तों अगर मेरे हिसाब से वो नज़रबंद किए गए हैं तो फिर शायद
आचार्य देवव्रत जी का नंबर नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर जगदीप धनखड़ जी बाहर जाकर कोई भी उल्टा सीधा बयान देंगे तो वो बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर वो बाहर, उनको निश्चिंतता है कि वो बाहर जाके ना कोई भी बयान दें और जगदीप धनखड़ जी को तब आचार्य देवव्रत जी को तब तक उम्मीदवार बना दें, तो इसमें तो किसी तरह की घबराने वाली है वो बात ही नहीं, क्योंकि वो तो उस चीज़ का कंपनसेशन हो ही जाएगा। भाई ठीक है, जगदीप धनखड़ जी की कुछ गतिविधियाँ ऐसी थी जो पार्टी लाइन से बाहर थी और बीजेपी के लिए वो अनुचित थी, और वो कांग्रेस पार्टी और दूसरे मतलब विपक्ष के हाथों में आकर ना कुछ गलत हरकत करने जा रहे थे। तो जैसे ही आचार्य देवव्रत जी को बनाया जाएगा उम्मीदवार, तो वो सारा ही खत्म हो जाएगा। जाटों की जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। तो जगदीप धनखड़ जी का पता ना चलना या दिखाई ना देना, या उनको कहीं अरेस्ट करके, इन हाउस अरेस्ट करके या और कोई उनके ऊपर वो करके, इससे ये भी लगता है कि जब तक कि ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं होगा तब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा। और उससे ये भी हो सकता है कि हो सकता है आचार्य देवव्रत की बजाय कोई और उम्मीदवार हो। लेकिन जो भी होगा दोस्तों, 18 से 20 तारीख की इसकी वो है, तो उसी दिन रिजल्ट आ जाएंगे, तो अब पता चल जाएगा कितने दिन रह गए। अभी थोड़े गिनती के दिन रह गए हैं, तो देखते हैं कैसी सिचुएशन है जो भी है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जगदीप धनखड़ जी। सिर्फ ये नहीं है कि वो जाट कम्युनिटी के ही लीडर हैं या जाट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक सम्मानित पदों पर भी रहे हैं वो, और उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं, और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। अगर उनको इन हाउस अरेस्ट किया गया तो ये अनुचित है, सरासर अनुचित है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना ठीक नहीं है तो भी आप कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की विश्लेषण या विवेचना या वीडियो आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।